क्या आपको भी अपने ऊपर के पेट के बीच के अंदर दर्द रहता है और इस दर्द के साथ साथ आपको कभी जलन भी होती है? और ये जलन कई बार तो आपकी छाती के अंदर भी होती है, साथ ही साथ आपको खट्टी डकारें भी आती हैं और आपके गले तक ये पहुंच जाती है। तो इसका मतलब यही है कि आपके पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बन रहा है और आपको कई बार एसिड रिफ्लक्स भी होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसी समस्याएं हो रही हैं। ये एसिड हमारे शरीर में क्यों बनता है? क्या इसका हमें कोई फायदा भी होता है? और किन कारणों से ये हमारे शरीर में ज्यादा बनता है? इसके क्या नुकसान हम पर हो सकते हैं? और क्या हम अपने खाने पीने में ऐसा बदलाव करें जिससे कि हम बिना किसी दवा के इसको ठीक भी कर सकते हैं? तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर तेजाब क्यों और किस लिए बनता है। हमारे पेट के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहां पर यह तेजाब लगातार बनता रहता है और हमारे शरीर को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि यह तेजाब हमारे खाने पचाने की प्रक्रिया के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमारे शरीर में तेजाब क्यों बनता है ये जान लें। इसके इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ये हमारे प्रोटीन को पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पेट में तेजाब अच्छे से ना बने तो हमारा शरीर कभी भी प्रोटीन को नहीं पचा सकता और उसका हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को कृपया अच्छे से समझ लें। तो इसीलिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ हो जाती है वो ये है, क्या आप अच्छे से अपने खाने के अंदर प्रोटीन खा रहे हैं जिसको पचाने के लिए आपका पेट इतना तेजाब बना रहा है? कृपया इसका जवाब अपने आप को स्वयं अभी दें कि सही में आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि आपके पेट को नहीं पता आपने क्या खाया है। आपने जो कुछ खाया है और जिस प्रकार का खाया है उस तरीके से अब आपका पेट जो इतना फूल गया है उसको ये लगता है कि आपने अच्छी प्रकार में प्रोटीन भी खाया होगा, तो वो तेजाब अच्छे से बनाता है। इसके अलावा भी काफी और सारी चीजें भी होती हैं जिनकी वजह से तेजाब बनता है, जिनको कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जो दूसरा फायदा होता है तेजाब का वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये काफी सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जिससे प्रोटीन का डाइजेशन और अच्छे से हो। और दूसरी जो एंजाइम्स होती हैं जैसे जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम कर रही होती हैं उनको ये इनहिबिट कर देता है, ताकि हमारे पेट के अंदर अच्छी प्रकार से प्रोटीन डाइजेशन हो पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार के हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। इसके अलावा तेजाब की हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से जरूरत पड़ती है अगर उसे विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करने के लिए तेजाब के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है हमारे पेट के अंदर, जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। जो अगर हमारे शरीर में नहीं है, किसी प्रकार से उसकी डेफिशिएंसी है, तो हमारा शरीर कभी भी विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो जो तेजाब बनता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये तेजाब हमें काफी सारे जो मिनरल्स हमारे शरीर में होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी फायदेमंद है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और आयरन। ये तेजाब हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये तेजाब बन रहा है वो काफी सारे हमें बीमार करने वाले ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ आ गए हैं उनको भी ये मार देता है, ताकि हमारे शरीर को उनसे कोई नुकसान ना हो और हमें किसी प्रकार की बीमारियां भी ना हो। और इसके अलावा तेजाब अगर हमारे पेट के अंदर अच्छे से नहीं बनता तो उसके अंदर भी जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी काफी बदलाव आ जाते हैं, तो वो उसको भी हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी चीजों से आपने ये समझ लिया है कि तेजाब हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसके हमारे शरीर पर स्वास्थ्य लाभ हैं। लेकिन क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में तेजाब ज्यादा बन रहा है, अब इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो बात करते हैं ये जो एसिडिटी हमें लगती है इसका मतलब क्या है। एसिडिटी अगर हमें लग रही है इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो तेजाब है उसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो गया है
और ये जो ज्यादा की बात हम कर रहे हैं ये एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो तेजाब बन रहा है वो तो खाना पचाने के लिए है, लेकिन अगर हमने खाना खाया ही नहीं समय से तो बताइए वो पचाएगा किसको। तो अगर बहुत ज्यादा तेजाब आपके पेट में इकट्ठा हो रहा है और आपने काफी देर से खाना खाया नहीं, या आपका खाने पीने का पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, तो वो तेजाब इकट्ठा होकर आपको यही सिग्नल देगा। आपके खाने पीने के पैटर्न के बेसिस पे भी आपके शरीर के अंदर और आपके पेट के अंदर तेजाब बनता है। आपकी सर्केडियन रिदम कैसी है वो भी डिसाइड करती है कि आपको कब और किस समय तेजाब ज्यादा बनेगा। इसके अलावा हमारे पेट के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हो जाए, कुछ ऐसे सिंड्रोम कुछ लोगों के अंदर होते हैं जिसकी वजह से भी हमारे पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बनता है। जैसे कि काफी लोगों के पेट के अंदर एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। इसके इन्फेक्शन की वजह से हमारे पेट के अंदर ज्यादा तेजाब बनता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम भी है जिसको हम कहते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर गैस्ट्रिन नामक पदार्थ ज्यादा बनता है, जिससे कि हमारे जो ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर तेजाब ज्यादा बनता है उनको बार बार सिग्नल मिलता रहता है कि ज्यादा तेजाब बनाइए। इसके अलावा कुछ रेयर ही ऐसे सिंड्रोम होते हैं जिनकी वजह से हमारे पेट में तेजाब ज्यादा बनता है। ज्यादातर जो हमें तेजाब की समस्या होती है वो हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल के पैटर्न से होती है, जिनको भी अभी हम समझेंगे। जिनके इम्बैलेंस से हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि हमें तेजाब ज्यादा बन रहा है। तो जब भी आपके शरीर में तेजाब ज्यादा बनेगा उस वक्त आपको अपने ऊपरी पेट के बीच के अंदर, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, वहां दर्द होता है। इसके अलावा काफी लोगों को खट्टी डकारें भी आती हैं, और ये जो तेजाब है वो आपके खाने की नलकी के अंदर भी प्रेशर की वजह से वापस जाता है, जो वहां पर भी रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस करता है, और काफी लोगों के अंदर ये गले तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपको छाती के अंदर दर्द या आपके गले के अंदर भी दर्द या जलन रहती है। अगर आपको ऐसी समस्याएं कभी कभार हो रही हैं तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगातार होती हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के पेट के अंदर और जो शुरुआती छोटी आंत होती है जिसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं, वहां पर ये अल्सर का कारण बनता है। और ये लगातार अल्सर, ये तेजाब ज्यादा बनता रहे तो ये आपके पेट के कैंसर का भी होने का एक कारण है। इसके अलावा आपकी जो खाने की नलकी का निचला हिस्सा होता है उसके अंदर भी ये कैंसर को बना सकता है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा तेजाब बनता है, आपको रोज तेजाब से तकलीफ होती है, तो कृपया इसको इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से जरूर मिलकर इसकी जांच कराएं, क्योंकि ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी चीजें जिनकी वजह से हमारे शरीर में तेजाब ज्यादा बनता है, और अगर आप इन चीजों को सुधार लेते हैं तो आप पाएंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर ही आपकी जो ज्यादा तेजाब बनने की समस्या है वो छूमंतर हो जाएगी, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उनको अच्छे से समझ लें। जो पहला कारण है जिसकी वजह से आपको तेजाब ज्यादा बन रहा है वो है आपका जो खाने पीने के अंदर आप चीजें ले रहे हैं उनकी वजह से। तो इनको भी अच्छे से समझें। ज्यादातर लोग जिनको तेजाब ज्यादा बनता है वो अपने खाने के अंदर तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि पराठा वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, कुछ और प्रकार के स्नैक्स खा रहे हैं जो डीप फ्राइड हैं, जैसे कि आपकी आलू टिक्की है या दूसरे फ्रेंच फ्राइज हैं या बाहर के स्नैक्स हैं। तो इनसे आपके शरीर में तेजाब ज्यादा बनता है। आप पकोड़ा खा रहे हैं, या इसके अलावा जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर भी आपका घी और मक्खन या हम कहें किसी और प्रकार के फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है कि ये जो फैट है आपका वो आपके पेट के अगले हिस्से के अंदर काम करता है, जिसको हम पाइलोरस कहते हैं, और उसको सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से आपके पेट का खाना और वहां बन रहा एसिड काफी देर तक आपके पेट के अंदर रहता है। वो आपके पेट से बाहर आपकी छोटी आंत में नहीं जा पाता या बहुत धीमी गति से जाता है, जिसकी वजह से आपके पेट के अंदर ज्यादा तेजाब इकट्ठा होता है और आपको ये समस्याएं होती हैं। इसके अलावा जो लोग खाने पीने में मसाला ज्यादा खाते हैं उनके अंदर भी तेजाब ज्यादा बनता है, और ये मसाला आपके स्नैक्स में हो सकता है, आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर हो सकता है, आप जो चाट पकौड़ी ले रहे हैं उसके अंदर हो सकता है, या आप वैसे ही ज्यादा मसाले वाली चीजें खाना पसंद करते हैं, मिर्च वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको तेजाब ज्यादा पेट में बनेगा। कुछ लोग अपने खाने के अंदर खट्टी चीजें या ऐसे फल
जो खट्टे होते हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। जैसे कि आपका नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, संतरा है, कीनू है, कीवी है, आपका अनानास है, या आपका टमाटर ही है। इनके अंदर विटामिन सी और कुछ ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से आपके पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बनता है। अब ये विटामिन सी और कुछ ऑर्गेनिक एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर हम इनका बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो ये हमारे पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बनाते हैं। तो अगर आप भी इन्हें बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो आपको इनको अपने खाने में सीमित करना होगा। कुछ खट्टी चीजें जिनको हम अपने खाने के अंदर ले रहे हैं उनकी वजह से भी हमें तेजाब ज्यादा बन सकता है। जैसे कि हम खट्टी दही खा रहे हैं, खट्टी लस्सी पी रहे हैं, या और कुछ और खटास की चीजें जैसे कि अचार है। इसके अलावा अगर आप खाने में सिरका का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके खाने के अंदर ये खटास बढ़ता जा रहा है। किसी प्रकार के विनेगर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फ्रूट विनेगर हो या किसी दूसरे प्रकार के हो, तो उससे भी आपको ये तकलीफ होने वाली है। और आजकल काफी लोग सिरका का इस्तेमाल अपने सलाद के अंदर, इसके अलावा अपने खाने बनाने की प्रक्रिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके काफी चाइनीज आइटम है, जैसे नूडल्स हैं, आपका चाउमीन है, इसके अलावा आप जो मंचूरियन खाते हैं या चिली पनीर या चिली चिकन खा रहे हैं, उसके अंदर भी काफी जगह सिरके का इस्तेमाल होता है। और सिरके वाली प्याज तो आपको अपने खाने में बहुत ही अच्छी लगती होगी, और जब भी आप पार्टी करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा खाना पसंद भी करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर आपके पेट के अंदर तेजाब बढ़ा रही हैं। इसके अलावा हमारा जो आजकल का खाना है उसके अंदर काफी प्रोसेसिंग की जाती है, और हम बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा चीनी का भी उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में अब तेजाब ज्यादा बनता है। और ये जो पेट में तेजाब बन रहा है वो रिलेटिवली ज्यादा बन रहा है, क्योंकि आपके पेट के अंदर जब आपने इतना सारा खाना खाया है तो उसने तो तेजाब बनाया है खाना पचाने के लिए, और आपका पेट ये समझता है कि आपने प्रोटीन भी खाया होगा। लेकिन जब आप ये चीनी और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये आपके पेट के अंदर से जल्दी से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से अब आपके पेट के अंदर जो बढ़ा हुआ तेजाब है वो अब आपको एसिडिटी दे रहा है। जो ये तेजाब बना था प्रोटीन पचाने के लिए, वो तो आपने बहुत कम खाया है, ये शायद खाया ही नहीं है अपने खाने के अंदर। कुछ चीजें जो खाने में कड़वी होती है उनकी वजह से भी हमारे पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बनता है। जैसे कि कैफीन है, डार्क चॉकलेट्स अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो इनकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर तेजाब ज्यादा बनता है। अगर आपके खाने के अंदर एनिमल प्रोटीन ज्यादा है, आप नॉनवेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बनता है। और दूसरा, जितनी ये नॉनवेज आइटम्स हैं उनको भी आप ज्यादातर मसालेदार या उनको डीप फ्राई करके खाना पसंद करते हैं करी के साथ, जिसकी वजह से अब ये आपके शरीर में और ज्यादा तेजाब बनाती हैं। और आजकल का जो हमारे स्नैक्स हैं और जितना ये जंक फूड है, इसके अंदर भी ज्यादातर सिंपल शुगर्स होती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है। इसके अलावा फैट भी इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है, प्रोटीन इसके अंदर बहुत ही कम होता है, और न्यूट्रिशन और फाइबर की बात करें तो वो भी काफी कम होता है। जैसे कि आपके पिज्जा हैं, बर्गर हैं, आपकी फ्रेंच फ्राइज हैं, इसके अलावा आपके पास्ता हैं, मोमोज हैं, और इन मोमोज और दूसरी चीजों के साथ आप इनको मायोनेज या दूसरी सॉस के साथ भी खाना पसंद करते हैं, जिनके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और इन सभी चीजों के अंदर मसाला भी ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें आपके पेट के अंदर जाकर बहुत ज्यादा तेजाब बनाती हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आपके खाने के अंदर आप कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको तेजाब ज्यादा बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं इन सबको आप आज से ही नियंत्रित करेंगे। अब बात करते हैं पीने के अंदर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से भी आपको तेजाब ज्यादा बन सकता है। जैसे कि आप पानी अच्छी प्रकार से नहीं पी रहे हैं, और काफी लोगों को हमने पाया है आजकल वो बहुत ही कम पानी पीते हैं, पूरे दिन के अंदर 2-3 गिलास ही पानी पीते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर आप अच्छी प्रकार से पानी नहीं पिएंगे तो आपके पेट के अंदर जो तेजाब हमेशा बनता रहता है वो डाइल्यूट होकर आपकी आंत के अंदर नहीं जाएगा, और वहीं वो इकट्ठा रहेगा। तो अब आपको ये बढ़ा हुआ तेजाब नुकसान ही करेगा। एक दूसरा नुकसान जो कम पानी पीने से होता है वो ये है कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो जब आप खाना खाएंगे तो उस वक्त आपके मुंह के अंदर लार भी कम बनेगी या थूक कम बनेगा। और इसके अलावा जब कम मात्रा के अंदर ये लार आपके खाने से मिलेगी जो कि अल्कलाइन होती है और आपके पेट के अंदर जाकर तेजाब को कम करती हैं, तो वो काम भी वो नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा आप अपने पूरे दिन के अंदर चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है,
और चाय के अंदर भी कुछ कैफीन के अलावा भी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपका तेजाब ज्यादा बनाते हैं। तो अल्टीमेटली आपके शरीर के अंदर तेजाब की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं हो रही हैं। इसके अलावा आप जो कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, जो कि पीने में आपको अच्छी तो लगती है, इसके अंदर भी ये ठंडी होती है पीने में जरूर, लेकिन इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर तेजाब ज्यादा बनाता है। इसके अंदर चीनी की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो भी अब हमारे शरीर के अंदर तेजाब ज्यादा बनाती है। और यहीं पर आपने ये पाया होगा, जब भी काफी लोगों को एसिडिटी होती है तो वो क्या करते हैं, कुछ ठंडी चीज का सेवन करते हैं। जैसे कि काफी लोग लिम्का पीते हैं, और काफी लोग तो लिम्का के अंदर नींबू डालकर लेते हैं, जिससे कि अब ये दोनों आपको पीने में उस वक्त तो अच्छे लग रहे हैं, आपको एक टेस्ट भी अच्छा सा दे रहे हैं और उसकी ठंडक आपको बढ़िया लग रही है, लेकिन थोड़ी देर में आपके शरीर के अंदर ये ज्यादा तेजाब बनाने वाले हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग जो चाय और कॉफी पी रहे हैं, उनके साथ या तो बहुत ज्यादा स्नैक्स ले रहे हैं, तो उनसे भी तेजाब ज्यादा बनता है, या कुछ भी नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपके पेट के अंदर रिलेटिवली तेजाब ज्यादा हो जाता है। और उस वक्त अगर हम कुछ खा लें तो वो उसको बैलेंस कर सकता है, लेकिन अब आपने सिर्फ चाय पी है तो तेजाब ही ज्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा काफी लोग लेमन सोडा पीना भी पसंद करते हैं, काफी लोग ठंडी लस्सी या छाछ जिसके अंदर वो नमक डालकर या चीनी डालकर पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत आराम सा तो लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ज्यादा तेजाब बनता है। इसके अलावा काफी लोग इनो पीना भी पसंद करते हैं, और इनो तो एसिडिटी के लिए काफी लोग प्रमोट भी करते हैं, जो कि एकदम से आपको राहत तो देता है, वो एसिड तो उस वक्त थोड़ा कम कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में बहुत ज्यादा तेजाब भी बनाता है। क्योंकि तेजाब क्यों बन रहा है उसके कारण का तो आपने अभी यहाँ पर उसके लिए कुछ काम किया ही नहीं। इसके अलावा काफी लोग पीने के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी पीते हैं जिनके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट होता है, चाहे वो किसी भी परसेंटेज में हो, तो चाहे किसी भी प्रकार से आप अल्कोहल ले रहे हो, वो आपके शरीर में जाकर तेजाब बनाएगी बनाएगी। इसका कोई औचित्य नहीं है कि मैं तो बियर पी रहा हूं या मैं ऐसी चीज पी रहा हूं जिसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट कम है। आप किसी भी मात्रा के अंदर अल्कोहल लेंगे, वो आपके पेट के अंदर जाकर ज्यादा तेजाब 100% बनाएगी। जो तीसरा कारण है आपके पेट में तेजाब ज्यादा बनने का, वो है आपका खाना खाने का तरीका। या तो आप बहुत ज्यादा कम खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो तेजाब बना है आपके खाने पीने के अनुसार, अब आपने एकदम से खाना पीना कम कर दिया है तो वो रिलेटिवली ज्यादा हो गया है, तो आपको ये अब तेजाब जैसी समस्या हो रही है। दूसरा, आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपके पेट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और ये ज्यादा तेजाब बनाना पड़ रहा है। और काफी लोग तो बहुत ज्यादा खाना खाकर सो जाते हैं, या सबसे ज्यादा बड़ा खाना तो वो रात को आकर खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से भी अब जैसे ही आप सोते हैं तो जो तेजाब होता है वो आपकी खाने की नलकी के अंदर वापस प्रेशर के साथ चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी रात की नींद भी खराब होती है और आपके पेट का हाजमा भी ठीक नहीं रहता। इसके अलावा जो लोग समय पर खाना नहीं खाते और कभी कभी बीच में खाना स्किप करते रहते हैं, उनके अंदर भी ज्यादा तेजाब बनने की समस्या होती है। वहीं पर जो लोग टीवी देखकर खाना खा रहे हैं या दोस्तों और परिवार के साथ बातें करते हुए खाना खा रहे हैं, तो उनके अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति होती है, वो खाना खाते हुए ज्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिनकी वजह से अब तेजाब उनके अंदर ज्यादा बनता है। जो चौथा कारण है आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जिनकी वजह से आपको तेजाब ज्यादा बन रहा है, वो ये है कि आप पूरे दिन के अंदर बहुत कम ही एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी लिमिटेड से आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आप सारे दिन बैठे रहते हैं, आलसी रहते हैं, जिनकी वजह से भी आपको तेजाब ज्यादा बनता है। और जब आप लेट जाते हैं तो ये तेजाब आपकी खाने की नलकी में भी आ जाता है। जो लोग एक्टिव होते हैं, तो क्योंकि वो चल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनके जो पेट के अंदर तेजाब बन रहा है वो जल्दी से बड़ी आंत में चला जाता है, और वहां पर जो हमारी आंत की सिक्रेशंस होती हैं उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, तो हमारी पेट के अंदर ज्यादा देर तक तेजाब नहीं रहता। इसके अलावा काफी लोग बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, हमेशा उनके अंदर एंजाइटी बनी रहती है, हमेशा वो किसी ना किसी सोच में लगे रहते हैं, चाहे वो अपने पास्ट के अंदर पुराने टाइम के अंदर जाके परेशान हो रहे हो, कोई काम उन्होंने पहले किया हो, या वो आने वाले भविष्य को लेकर इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। ये सारी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, ये भी आपके शरीर के अंदर तेजाब ज्यादा बना रही हैं। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है,
किसी भी कारण से, तो वो भी आपके शरीर के अंदर ये तेजाब की मात्रा बढ़ाता है। आप किसी भी रूप से तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे आप हुक्का पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो या उसे चबा रहे हो, तो इनसे भी आपके शरीर के अंदर तेजाब ज्यादा बनता है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं, आप अच्छे से सोते नहीं हैं, तो ये भी आपके चिड़चिड़े होने का एक कारण है, जो आपके तनाव को तो बढ़ाती है, इसके साथ ही साथ आपके पेट में भी तेजाब ज्यादा बना रही है। काफी लोग बहुत ज्यादा खाना खाकर फिर ऐसा हैवी वर्क करते हैं जिसमें उनको झुकना पड़ता है, या उनके पेट में बार बार ज्यादा प्रेशर बनता है, तो इसकी वजह से भी उनको तेजाब ज्यादा बनता है, और ये आपकी छाती के अंदर और मुंह के अंदर रिफ्लक्स होता है। जो पांचवा कारण है जिसकी वजह से आपको तेजाब ज्यादा बन रहा है, वो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपको ऐसा होता है। जैसे कि जो आपकी खाने की नलकी है, जहां वो पेट से मिलती है, वहां पर हमारे पेट के साथ एक स्फिंक्टर बनता है जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, और ये ज्यादातर केसेस के अंदर बड़ा अच्छे से काम करता है और पेट के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको वापस खाने की नलकी के अंदर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से अब ये तेजाब हमेशा पेट में रहता है। तो जो लोग अपने खाने पीने में और अपनी आदतों से ऐसी चीजें खा रहे हैं और उसके बाद काम भी ऐसा कर रहे हैं कि वो सो जा रहे हैं या हैवी वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर धीरे धीरे ये स्फिंक्टर की टोन कम होती चली जाती है और पेट के जो कंटेंट्स है और तेजाब है वो आपकी खाने की नलकी में जाने लग जाते हैं, जिसको कि हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। इसके अलावा कई बार जो ये खाने की नलकी और जो पेट का जंक्शन है, यहाँ पर भी कुछ बदलाव होते हैं जिसको कि हम हाइटस हर्निया कहते हैं। ये भी काफी लोगों के अंदर एक कारण है जिसकी वजह से तेजाब ज्यादा बनता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है या वो मोटे हैं, उनके अंदर भी तेजाब ज्यादा बनता है। इसके अलावा काफी लोग अपने किसी जोड़ों के दर्द के लिए या उनके शरीर में कहीं और दर्द है तो उसके लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये पेन किलर्स और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आपके पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बनाती हैं। और स्पेशली जो दर्द कम करने की दवाई है, कुछ लोग तो इनके इतने आदी हो जाते हैं कि डॉक्टर के बिना बताए भी वो इनको लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, जिनकी वजह से उनके पेट के अंदर ये अब तेजाब ज्यादा बनता है और छाले भी बन जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के अंदर भी, क्योंकि अब उनका शिशु उनके पेट के अंदर है, तो उसकी वजह से पेट पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से अब ये तेजाब वापस खाने की नलकी की तरफ आ जाता है। तो ऐसी जो दिक्कतें हैं वो गर्भवती महिलाओं में स्पेशली उनके 20 हफ्ते के बाद जो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर ज्यादा होती हैं। जो छठा कारण है कि आपके पेट में तेजाब ज्यादा बन रहा है, वो ये है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी आंतों की हेल्थ अच्छी नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो भी काफी लोगों के अंदर तेजाब ज्यादा बनाता है। आपकी आंत अच्छे से खाना नहीं पचा पा रही है, आपका डाइजेशन अच्छा सा नहीं है। इसके अलावा आपको इडियोपैथिक बाउल डिजीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हैं, इनके अंदर भी काफी लोगों के अंदर तेजाब ज्यादा बनता है। और वहीं पर जब ये खाना आपका अच्छे से नहीं पच रहा है और आप बार बार खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कि आपका पेट फूला फूला है और आपके पेट के अंदर खाना आगे नहीं जा रहा है, आपका खाना आपके गले तक अटका हुआ है, ऐसी समस्याएं भी आपको होती हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर भी आपके पेट के अंदर तेजाब ज्यादा बनता है। और जो सातवां कारण है जिसकी वजह से आपको ज्यादा तेजाब बन रहा है, वो ये है आप खाने को अच्छे से चबाकर नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम मात्रा के अंदर सलाइवा आपके खाने के साथ पेट के अंदर पहुंच रहा है। जो सलाइवा होता है आपका, ये एल्कलाइन पीएच का होता है और आपके पेट के अंदर जाकर आपके पेट की एसिडिटी को कम करता है। तो किसी भी तरीके से अगर आपका जो ये सलाइवा है, ये थूक है, ये कम मात्रा के अंदर बन रहा है, तो आपको ये नुकसान होंगे। जैसे कि कुछ लोगों के अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती है, जैसे कि जॉगरन सिंड्रोम है, उसके अंदर थूक बनता ही कम है। इसके अलावा जो लोग पानी ही कम पीते हैं, उनके अंदर भी थूक की मात्रा कम बनती है। तो इसकी वजह से भी अब आपको ये नुकसान होने वाला है और आपके पेट में तेजाब ज्यादा रहेगा। आपके अड़ोस पड़ोस का जो माहौल है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में से ही आपको काफी सारे ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिससे आपको खाने की चीजों की याद आती है, या आपको वो दिखते हैं, या आपको उनकी सुगंध आती है, जिसकी वजह से आपका पेट तुरंत तेजाब बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी देर में भोजन करने वाले हैं। तो अगर आप अपने सराउंडिंग को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपका तेजाब बढ़ा सकती हैं।
इसके अलावा ज्यादातर लोग आजकल बहुत कम मात्रा के अंदर सलाद खाते हैं। ये सलाद बिल्कुल भी नहीं खाते, और ये सलाद हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी हमारे शरीर को एल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे पेट के अंदर जाकर ये वहां के एसिडिटी को कम करता है। तो अगर हमारे खाने पीने में हम सलाद भी नहीं खा रहे हैं तो भी हमारे पेट के अंदर अब तेजाब ज्यादा होगा। इसके अलावा जो आप सलाद खा रहे हैं वो आपका तेजाब तो कम करेगा ही, आपकी आंत की अच्छे से सफाई भी करेगा, आपको कब्जी भी नहीं होने देगा। इसके अलावा आपकी जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते हैं उनका भी ध्यान रखेगा। आपका गट माइक्रोबायोम अच्छा होगा तो आपकी पूरा स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है और आपका ये तेजाब भी ठीक होने वाला है। और अंत में ज्यादातर जो खाना हम आजकल खा रहे हैं वो हाईली प्रोसेस्ड है। हमने रॉ और नेचुरल फूड खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो जब वो पहले ही पचाने में इतना आसान होगा तो जो हमारा पेट तेजाब बना रहा है उसे पचाने के लिए उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो जब आप खाना ही ऐसा नहीं खा रहे हैं जिसको पाचन क्रिया की ज्यादा जरूरत है, वो पहले ही इतना सरल हो चुका है, तो अब आपका पेट, क्योंकि जो आपने उसको खाने पीने में जो सिग्नल दिए हैं उनकी वजह से वो तेजाब तो बना रहा है, लेकिन वो तेजाब अब आपका खाना पचाने के काम नहीं आकर आपके पेट को पचा रहा है, जिसकी वजह से आपको वहां पर दर्द और वहां पे जख्म और अल्सर हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपके खाने पीने से लेकर आपकी लाइफस्टाइल के अंदर कहां कहां प्रॉब्लम है, कहां आप ऐसे काम कर रहे हैं जो आपके तेजाब को बढ़ा रहे हैं। तो इनको आपने आज से ही नियंत्रित करना है, इनको सीमित करना है। और अगर आप इनके ऊपर काम करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही आप अपनी इस तेजाब की समस्या से इजाद पालेंगे बिना किसी दवाई के, और आपको आगे कभी भी एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन ये सारे काम करने के बावजूद अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पेट के अंदर कुछ अल्सर बन गए हो या कोई और तकलीफें भी हो जिनके लिए आगे जांच करने की भी जरूरत है। उसके लिए एंडोस्कोपी या सीटी स्कैन करने की भी जरूरत पड़ सकती है, और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से जांच पड़ताल करके ये देख ले कि ऐसी समस्या क्यों हो रही है, और अगर उनका कोई कारण मिलता है जैसा कि मैंने आपको बताया है तो उनका उसी प्रकार का निवारण या ऑपरेशन कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई है और उनको परहेज बताए हैं, उनके लिए कैसे आपको ठीक रहना है ये बताए हैं, इन कामों को आप करने लग जाएंगे तो आप हमेशा तेजाब से दूर रहेंगे और हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ सुझाव हैं, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए भी एक नया वीडियो बनाकर जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।